तो चलिए बात कर लेते हैं इग्निस वर्सेस पंच के बारे में। Welcome to unrealization. We came prepared to kill the operation. It ain't fair, but I feel like we the nation. To raise the flag and do the preparation. अब ये दोनों ही गाड़ियां ना एक ही सेगमेंट के अंदर बिलोंग करती है, दैट इज द माइक्रो एसयूवी सेगमेंट। हालांकि दोनों ही गाड़ियों को मैं बिल्कुल भी माइक्रो एसयूवी नहीं बुलाने वाला। बाकी प्राइसिंग की भी बात की जाए तो आपकी जो इग्निस है ना उसकी प्राइस रेंज होती है फ्रॉम 5.84 लाख टू 8.25 लाख रुपीज एक शोरूम, और आपकी जो पंच है ना उसकी प्राइस रेंज होती है फ्रॉम 6.13 से 10.20 लाख रुपीज एक शोरूम तक। अभी प्राइसिंग ना हो सकती है कि पंच की थोड़ी ज्यादा हो, बट अगर आप दोनों के मिड वेरिएंट्स को कंसिडर करेंगे तो प्राइसिंग आपको काइंड ऑफ सिमिलर ही मिलती है। एनीवेज दोनों को हम कंपेयर करेंगे पूरा डिटेल में, और इनमें से आपको कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी एक बेटर ऑप्शन है, वो भी मैं आपको बताने ही वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इस कंपैरिजन को हम सबसे पहले अंजाम देते दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर के बारे में बात करके। सो इन टर्म्स ऑफ लुक्स इग्निस की बात की जाए तो इग्निस में आपको बहुत ही ज्यादा एंग्री लुक्स मिलते हैं इसकी सामने की तरफ, और ये जो एंग्री लुक है ना वो आती है इसके हेडलैम्प्स में। इसमें आपको बहुत ही वेल डिजाइन हेडलैम्प मिलता है जिसमें आपको कंप्लीटली प्रोजेक्टर एलईडी का सेटअप मिलेगा, और हाँ इसमें आपको बहुत ही ज्यादा एंग्री लुकिंग एक यू शेप वाली डीआरएल आती है विच लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। बाकी एसयूवी का कैरेक्टर देने के लिए आपको इसमें यू शेप वाली क्रोम ग्रिल्स मिलते हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द बम्पर लुक्स वेरी गुड, वेरी नीटली डिजाइंड। साइड प्रोफाइल अगर आप इसका देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा यूनिक अपीयरेंस मिलेगा। लाइक द सी पिलर इसका बहुत ही ज्यादा मोटा है कंपेयर टू अदर कन्वेंशनल कार्स। इसके ऊपर ही आपको एडिडास वाला लोगो मिलेगा विच अगेन लुक्स प्रीटी यूनिक, और साथ में इसका जो ओवरऑल विंडो का डिजाइन है, जो ओवरऑल इसका साइड का शेप है, वो एक बहुत ही ज्यादा टाइमलेस डिजाइन इसको प्रोवाइड करते हैं। और बैक जो प्रोफाइल है इसका वो थोड़ा सा अजीब है विच मे नॉट बी लाइक बाय मेनी पीपल, बट ये जो लुक है ना वो इसको एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक अपीयरेंस देता है। लाइक 2016 में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये बिल्कुल भी आपको आउटडेटेड फील नहीं कराती कंपेयर टू दी अदर कार्स। बट ऑनेस्टली जो पीछे का प्रोफाइल है ना वहाँ पर इसका टेल लैम्प मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके अंदर आपको बहुत ही अजीब सी डिज़ाइन मिलती है अंदर की तरफ, सो दैट कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड। बाकी पंच की बात की जाए तो पंच के अंदर आपको प्रॉपर एसयूवी वाला लुक मिलेगा। लाइक अगर आप इसका फ्रंट प्रोफाइल अगर आप देखते हो तो इसमें आपको बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग टीआरएल्स मिलते हैं एलईडी के अंदर, लेकिन हेडलैम्प आपको सैडली हैलोजन के अंदर ही मिलेंगे इवन अगर आप इसका टॉप वेरिएंट लेते हो तो। जो बम्पर है वो इसका बहुत ही ज़्यादा वियर्डली डिजाइंड है, बहुत सारे आपको प्लास्टिक की टाइप वाला एक जो फील है ना वो मिल जाता है विच आई पर्सनली डोंट लाइक। जो इसका साइड प्रोफाइल है वो अगेन बहुत ज़्यादा बल्की फील होता है, एक प्रॉपर एसयूवी का कैरेक्टर आपको मिलेगा, एंड जो एलॉय व्हील का डिज़ाइन है ना वो भी मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा। जो पीछे का प्रोफाइल है वो अगेन यहाँ पर भी आपको बहुत ही बल्कियर अपीयरेंस मिलता है, बट टेल लैम्प इसका थोड़ा बेटर हो सकता था। लाइक इस गाड़ी के लुक्स के हिसाब से टेल लैम्प इसका मैच नहीं करता, एंड जो बम्पर है ना दैट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट मेरे हिसाब से। लाइक यहाँ पर भी आपको पूरा ब्लैक प्लास्टिक सा देखने को मिल जाता है जिसमें थोड़ा सा बॉडी कलर वाला ट्रीटमेंट दिया जा सकता था। बट एनीवेज इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको यूनिक एंड टाइमलेस डिजाइन चाहिए देन आप इग्निस के लुक्स को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, और अगर आपको प्रॉपर एसयूवी वाला लुक चाहिए विद द ओवरऑल रगेड फील देन आप पंच के लुक्स को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करने वाले हो। इवन इंटीरियर के बारे में बात करो तो इंटीरियर जो लुक्स है ना वो आपको दोनों के बहुत ही अलग से मिलते हैं। पंच के अंदर अगेन आपको थोड़े से रगेड टाइप वाले लुक्स मिलते हैं, इसके अंदर भी ड्यूल टोन वाला सेटअप आता है विच लुक्स प्रीटी प्रीमियम इन माय ओपिनियन। और वही आपकी जो इग्निस है ना उसके हायर वेरिएंट के अंदर आपको ड्यूल टोन वाला सेटअप मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगता है। इतनी पुरानी गाड़ी है लेकिन इसके बावजूद भी इंटीरियर बिल्कुल भी इसका पुराना फील नहीं होता विच इज समथिंग आई लाइक अ लॉट। बाकी जो फिट फिनिश है वो आपको दोनों में अच्छी मिलेगी, बट जो प्लास्टिक क्वालिटी है ना उसके हिसाब से पंच वे बेटर है कंपेयर टू दी इग्निस। इग्निस को मैं लगभग 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली, एंड इसके जो प्लास्टिक है ना वो बहुत ही फ्लिम्जी फील होता है। सो दैट इज़ वाई ओवरऑल अगर आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए देन पंच आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। इवन एक्सटीरियर बिल्ड क्वालिटी वाइज भी पंच ज़्यादा सॉलिड फील होती है। जो शीट मेटल की क्वालिटी है ना इट इज़ वे बेटर कंपेयर टू द इग्निस, मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। तो लुक्स एंड बिल्ड की थोड़ी बहुत बात कर ली, अभी चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की प्रैक्टिकलिटी के बारे में। सो इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी दोनों की जो ऑफ रोड कैपेबिलिटी है ना उस पर अगर हम ध्यान देंगे तो ग्राउंड क्लियरेंस वाइज बोथ द कार्स आर वेरी गुड। इग्निस पुरानी गाड़ी थी और उस समय के हिसाब से एक लौती व्हीकल थी इस सेगमेंट में जो कि 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड कर रहा था। तो इसको मैं बहुत सारे खराब रस्तों के हिसाब से चला चुका हूँ। खराब रस्तों के हिसाब से इसका नीचे का प्रोफाइल बिल्कुल भी नहीं टकराता, बट व्हेन इट कम्स टू दी ओवरऑल राइड क्वालिटी
बहुत ही खराब राइड क्वालिटी है इसकी, बिकॉज इसमें आते हैं स्टिफर सेट वाले सस्पेंशन फॉर बेटर स्टेबिलिटी। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप इसको बहुत ही ज़्यादा खराब रास्तों में ले जाते हो लाइक इन दीज रोड्स, देन आपको ना जर्कीनेस काफ़ी ज़्यादा इसमें फील होगा। बट अगर आप इसको नॉर्मल रोड्स में ले जाते हो लाइक हाईवेज में ले जाओगे तो वहाँ पर आपको राइड क्वालिटी काफ़ी डिसेंट मिलेगी। इट डजंट फील वेरी जर्की। पंच आपकी वन ऑफ द बेस्ट है खराब रास्तों के हिसाब से, बिकॉज एक तो इसमें आपको 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है विच इज़ वेरी गुड। साथ में आपको बढ़िया सी वाटर वीडिंग कैपेसिटी भी मिलेगी, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इसके जो सस्पेंशन है वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसे बैलेंस टाइप वाले मिलते हैं विच इज़ नीदर वेरी स्टिफर नॉर वेरी सॉफ्टर। तो नॉर्मल रोड्स के अंदर तो ये बढ़िया चलेगी, और साथ में अगर आप इसको बहुत ही ज़्यादा खराब रास्तों में ले जाते हो देन ये ज़्यादा जर्की भी फील नहीं होती और ज़्यादा बाउंसी भी फील नहीं होती है, विच इज़ डेफिनेटली अ बेटर थिंग इन दिस कार। सो ऑफ रोड कैपेबिलिटी वाइज पंच इज़ बेटर। स्पेस की बात की जाए तो स्पेस वाइज ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ऑनेस्टली मैंने दोनों ही गाड़ियों को अपने हाइट के हिसाब से परका, लाइक मेरी जो हाइट है वो है 6'2", तो सामने की सीट को अगर मैं अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करता हूँ तो दोनों के अंदर मुझे पीछे बढ़िया लेग रूम एंड नी रूम मिल जाता है। इवन हेड रूम के हिसाब से बोथ द कार्स आर वेरी गुड। बट व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल विड्थ, आपकी जो पंच है ना वो अंदर से थोड़ी ज़्यादा वाइड फील होती है। बट इवन आफ्टर दैट दोनों ही गाड़ियों के अंदर आप 4 एडल्ट्स को जो है वो आराम से बैठा सकते हो। 4 एडल्ट्स, एक बच्चा आराम से बैठ सकता है, बट 5 एडल्ट्स को अगर आप घुसाने की कोशिश करेंगे इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस। इतना ही बताना चाहता हूँ। और इग्निस के अंदर और भी वर्स्ट है क्योंकि इसमें ना बीच में आपको बड़ा सा बॉटल होल्डर मिल जाता है विच इज़ वेरी अनकंफर्टेबल। बाकी बूट स्पेस आपको काफ़ी बढ़िया मिलता है पंच के अंदर। लाइक इसमें आपको 366 लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा विच इज़ वे बेटर कंपेयर टू दी इग्निस का बूट स्पेस दैट इज़ 268 लीटर्स का। बाकी एक मज़े की चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ओवरऑल कंफर्ट है ना दैट इज़ एक्चुअली गुड इन द इग्निस। मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट जब मैंने दोनों ही गाड़ियों को टेस्ट किया पर का तो मुझे काइंड ऑफ फील हुआ कि इग्निस के जो सामने की सीट है ना वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। हालांकि सीटिंग पोस्चर आपको दोनों में सेम मिलता है, बट ओवरऑल जो लंबार सपोर्ट है, जो बैक सपोर्ट है, इट इज़ स्लाइटली बेटर इन द इग्निस कंपेयर टू द पंच। ये मुझे डेफिनेटली फील हुआ। तो ड्राइविंग कंफर्ट आपको इसमें बेहतर मिलेगा। बाकी जो पीछे की सीट्स है ना वो सैडली इग्निस के वन ऑफ द वर्स्ट है। इधर मुझे पंच ज़्यादा पसंद आई। तो फैमिली कंफर्ट के हिसाब से अगर आप कोई गाड़ी ले रहे हो देन पंच आपको कंफर्ट के हिसाब से ज़्यादा पसंद आएगी। अकेले पर्पस के लिए अगर आप ले रहे हो तो इग्निस के फ्रंट सीट्स आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील होंगे। अभी इतनी सारी बात कर ही ली है तो चलिए कुछ ड्राइविंग के चीज़ों के बारे में बात कर लेते। तो ड्राइविंग में सबसे पहले परफॉर्मेंस के ऊपर मैं फोकस करूंगा। तो इग्निस के अंदर देखो आपको मिलता है 1.2 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड K2L का पेट्रोल इंजन, ठीक है। और ये जो इंजन है ना वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। इसमें आपको लगभग 83 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क इसमें आता है, जो कि बहुत ही मुझे सही लगा। इस गाड़ी की जो वेट है ना वो कंपैरेटिवली कम है, तो ओवरऑल पावर टू वेट रेशो आपको काफ़ी कमाल का मिलता है। और ये जो गाड़ी है ना इवन तो इसमें सेम इंजन आता है लाइक दी बलिनो, बट बलिनो से ये ज़्यादा क्विकर एंड ज़्यादा रिस्पॉन्सिव फील होती है बिकॉज ऑफ इट्स लोअर वेट। वही पंच की बारे में बात की जाए तो पंच के अंदर भी आपको 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। एंड इसमें ना आपको पावर एंड टॉर्क एक्चुअल में ऑन पेपर ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू द इग्निस दैट इज़ दी 85 bhp की पावर और 115 Nm का टॉर्क। बट ऑनेस्टली गाड़ी की ज़्यादा वेट होने की वजह से और इसकी ट्यूनिंग स्लाइटली अलग होने की वजह से इसका इंजन उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव फील नहीं होता। लाइक इनिशियल में टिल 60 kmph आपको स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, बट उसके बाद ना आपको थोड़ी स्लगिश परफॉर्मेंस इसके अंदर मिलेगी। सो दैट इज़ वाई अगर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से कोई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो देन इग्निस आपको डेफिनेटली ज़्यादा पसंद आने वाली है इन टर्म्स ऑफ इंजन। इवन रिफाइनमेंट भी इग्निस का वन ऑफ द बेस्ट है। इट कम्स विद वन ऑफ द मोस्ट स्मूथेस्ट इंजन जिसके अंदर आपको कोई भी वाइब्रेशन या फिर अननेसेसरी नॉइस फील नहीं होती है। और बाकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है ना उसके हिसाब से भी इग्निस वे बेटर है। मैं पर्सनली इस गाड़ी को यूज़ कर रहा हूँ और आराम से अगर मैं इसको हाईवेज में चलाता हूँ तो मुझे लगभग 20 kmpl का रियल लाइफ एवरेज मिल जाता है विच इज़ प्रीटी गुड। वही आपकी जो पंच है ना उसके अंदर अगर आप हाईवेज में चलाओगे तो लगभग आपको 17-18 kmpl का जो मैक्स एवरेज है वो रियल लाइफ में मिलेगा। और ओवरऑल गियर बॉक्स के बारे में भी बात की जाए तो दोनों के अंदर आपको सेम ही ऑप्शन मिलेगा दैट इज़ द 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 5 स्पीड का AMT। तो मैनुअल के बारे में बात की जाए तो दोनों के अंदर आपको परफॉर्मेंस एंड इवन जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना वो काफ़ी बढ़िया मिलेगा, नो डाउट इन दैट। बट अगर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्मूथनेस चाहिए, बिल्कुल ही रिलायबिलिटी के हिसाब से कोई शक नहीं चाहिए, देन इग्निस का मैनुअल गियरबॉक्स आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। AMT के हिसाब से बात की जाए तो AMT दोनों का अच्छा है।
पहले क्या होता था कि टियागो के अंदर काफ़ी ख़राब AMT आता था, पंच के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है। दोनों के अंदर आपको थोड़ी बहुत जर्किनेस फील होगी, बट व्हेन इट कम्स टू रिलायबिलिटी, इग्निस का जो AMT है ना वो ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड है कंपेयर टू दी पंच। इतना ही कहना चाहता हूँ। तो ये मैंने आपको थियोरेटिकल चीज़ें बता दी। बाकी जब आप इस गाड़ी को रियल लाइफ में ड्राइव करेंगे तो ड्राइविंग डायनेमिक्स है ना वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो हाईवेज में अगर आप दोनों ही गाड़ियों को बहुत ही तेज स्पीड में चलाती हो तो दोनों ही गाड़ियाँ एक पॉइंट तक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल फील होती है। लाइक 80 to 100 kmph तक कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल फील होती है। बट उसके बियॉन्ड अगर आप जाते हो तो थोड़ी सी अनस्टेबलनेस दोनों के अंदर आपको फील होगी। और साथ में जो ओवरऑल बॉडी रोल है ना इग्निस के अंदर बहुत ही ज़्यादा वेल कंटेन्ड है बिकॉज ऑफ इट्स स्टिफर सस्पेंशन, वेयर एज आपके पंच के अंदर बॉडी रोल थोड़ा बहुत फील होगा अगर आप सडन टर्न्स वगैरह लेने की कोशिश करेंगे तो। और ओवरऑल जो स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स है ना वो पंच का मुझे स्लाइटली बेटर लगा इन दी हायर स्पीड्स। लाइक इसका जो स्टीयरिंग है ना वो अपने आप थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, बट इन दी स्लोअर स्पीड्स लाइक सिटीज़ के अंदर अगर आप ट्रैफिक के थ्रू मैन्यूवर कर रहे हो देन इग्निस जस्ट फील्स वेरी निम्बल बिकॉज स्टीयरिंग इसका बहुत ही ज़्यादा लाइट है। बाकी अगर आपको फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस चाहिए, बिल्कुल ही पेपी इंजन चाहिए, देन एक्सपीरियंस आपको इग्निस के अंदर वे बेटर मिलेगा कंपेयर टू दी पंच। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। और हाँ, सेफ्टी के बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। अभी सबको मालूम है कि आपकी जो इग्निस है ना इट इज़ 3 स्टार रेटेड। अभी रिसेंटली इसका टेस्ट हुआ था जिसमें इसको बस 1 स्टार की रेटिंग मिली थी। बाकी आपकी जो पंच है ना इसको भी बहुत पहले टेस्ट किया गया था और इसको 5 स्टार की रेटिंग मिली थी विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। बाकी सेफ्टी फीचर वाइज भी बात की जाए तो दोनों के अंदर आपको स्टैंडर्ड सारे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको ESP भी दोनों के अंदर मिलेगा। सो सेफर ऑप्शन के हिसाब से पंच इज़ बेटर, नो डाउट इन दैट। और बाकी नॉर्मल फीचर्स की बात की जाए तो दोनों के अंदर आपको 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है और दोनों में आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की सुविधा मिलेगी। दोनों के अंदर आपको कीलेस वाली एंट्री मिलती है विद द क्रूज कंट्रोल। बाकी आपको क्लाइमेट कंट्रोल, AC, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, वॉइस कमांड्स, ये सारे जो फीचर्स है ना वो दोनों के अंदर आपको मिल जाते हैं। सो दैट इज वाई फीचर्स के हिसाब से यहाँ पर ज्यादा कंपेयर करने वाली चीज नहीं है। तो इसलिए फटाफट चले वीडियो को एंड कर लेते, कंक्लूजन के बारे में बात कर लेते। कंक्लूजन वाइज मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपको एक ऐसी झंझट फ्री गाड़ी चाहिए जिसके अंदर आपको बहुत ही बढ़िया इंजन मिले, बढ़िया गियर बॉक्स एंड ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अकेले पर्पज के लिए अगर आप गाड़ी ले रहे हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपको बिल्कुल ही एक टाइमलेस डिजाइन चाहिए देन उस हिसाब से इग्निस आप डेफिनेटली ले सकती हो। इग्निस सिटी पर्पस के लिए वन ऑफ द बेस्ट कार है और मैं इसको 100% रिकमेंड करूंगा बेस्ड ऑन माय यूसेज। बाकी अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसके अंदर अगर आपको थोड़े ओवरऑल मॉडर्न लुक्स चाहिए, ओवरऑल अगर आपको बेहतर बिल्ड क्वालिटी चाहिए, बढ़िया सेफ्टी चाहिए, अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ द रोड्स में जाना है और अगर आप फैमिली पर्पस के लिए कोई गाड़ी ले रहे हो देन उस हिसाब से मैं आपको पंच रिकमेंड करूंगा। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी लाइक करना मत भूलिएगा एंड इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।